वेल अकॉर्डिंग टू मी इंडिया का नेक्स्ट पीएम अगर कोई बनना चाहिए तो वो है राघव चड्ढा सर एंड नॉट। अरे ना 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 ना, इस आदमी को गलती से भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री मत बना देना। ये राघव चड्ढा कैसा सांसद है भाई। तो भाई सोच के देखो, इन दोनों में से कोई एक अगर अपने देश का प्रधानमंत्री बन जाए तो क्या होगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। दोस्तों, सब लोग क्यों बोलने लगे कि राघव चड्ढा को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, राघव चड्ढा को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। इसका रीजन है कि अभी आप देखते होंगे कि पार्लियामेंट में जो भी मुद्दा उठाया जा रहा है राघव चड्ढा के द्वारा, वो आज के पहले कोई भी नेता नहीं बोला है। वो बोला भी है तो छोटा मोटा, जैसे रवि किशन का देखे होंगे कि समोसा पे मुद्दा, लेकिन रियल मुद्दा पे बात नहीं करते थे। वही काम अभी राघव चड्ढा कर रहे हैं, इसीलिए सब जनता बोल रहे हैं कि राघव चड्ढा को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। ऐसा ही इंसान प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। उसका अगर आप मुद्दा सुन लेंगे तो आपको लगेगा कि मैं अपने मन की बात बोल रहा हूँ, पार्लियामेंट में सरकार से अपने मन की बात कह रहा हूँ। ऐसा मुद्दा राघव चड्ढा उठाते हैं। तो चलिए क्या क्या मुद्दा उठाते हैं वो वीडियो हम लोग देखते हैं, उसके बाद समझते हैं, उसके बाद अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गाइस, मतलब सारे नेता हिंदू मुस्लिम करते रह गए और इस अकेले बंदे ने जियो से लेकर एयरटेल तक सारी कंपनियों में डर का माहौल बना दिया। देखो, जब भारत के लोग हर महीने अपने फोन में 200 से 300 रुपए तक का महंगा मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं ताकि वो रिश्तेदारों से, अपनी फैमिली और दूर पड़ रहे अपने बच्चों से बात कर सके, लेकिन जैसे ही 1 महीने के बाद रिचार्ज खत्म होता है तो तुरंत भारत की सारी टेलीकॉम कंपनियां आपके फोन में आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल्स भी बंद कर देती है। जनता की इसी परेशानी को देखते हुए अभी हाल ही में राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट से साफ कहा कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग कॉल्स बंद करना तो समझ में आता है, लेकिन जब फोन मेरा है और उसमें लगी सिम मेरी है तो इनकमिंग कॉल्स बंद करने का किसी भी टेलीकॉम कंपनी को नहीं होना चाहिए। तो गाइस, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये बात जियो से एयरटेल तक भारत की हर टेलीकॉम कंपनी तक पहुंच जाए। आप इस वीडियो को देखो। हर पढ़ा लिखा नेता और अनपढ़ नेता में जमीन आसमान का फर्क होता है। जैसे में आप राघव चड्ढा जी को ही देख लीजिए, पहले डिलीवरी बॉय के लिए आवाज उठाए, फिर एयरपोर्ट पे महंगी चीज के नाम पर लूट मची थी उसके लिए आवाज उठाए, फिर आउट गोइंग इन गोइंग बंद कराने के लिए आवाज उठाए। इसलिए हम कहते हैं राघव चड्ढा नेता नहीं, ये अनपढ़ नेताओं का बाप है। और राघव चड्ढा जी, आप इसी तरह आवाज उठाते रहिए, हम भारत की जनता आपके साथ है। इस वीडियो को भी देखो आप। राघव चड्ढा जी ने फिर से कमाल कर दिया है ये कह के कि जब आप 5 किलो राशन और पेंशन लेने जाते हो तो वहाँ पे आपका फिंगरप्रिंट लगता है, लेकिन वहीं जब आप वोट देने जाते हो वहाँ आपका कोई फिंगरप्रिंट नहीं लगता। अगर वोटिंग के टाइम पे भी फिंगरप्रिंट लगने लग जाए तो इससे वोट चोरी की कोई परेशानियां आएंगी ही नहीं। तो आपको क्या लगता है कि फिंगरप्रिंट से वोटिंग होनी चाहिए या नहीं? कमेंट करके बताओ। आपका हक है इस वीडियो को भी देखने का। जहां सभी नेता हिंदू मुस्लिम पर उलझे पड़े हैं, वहीं इस बंदे ने पूरे टेलीकॉम कंपनियों की नींद उड़ा रखी है। हर महीने हम 300-400 रुपए का रिचार्ज करवाते हैं सिर्फ अपने परिवार से जुड़े रहने के लिए, लेकिन रिचार्ज जैसे ही खत्म होता है आउटगोइंग कॉल तो समझ आती है, लेकिन इसके साथ साथ इनकमिंग कॉल भी बंद हो जाती है। इस मुद्दे को राघव चड्ढा ने संसद में उठाया और कहा कि फोन अपना है, सिम अपना है, तो इनकमिंग कॉल बंद करने का अधिकार किसको है? तो इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। और इस वीडियो में तो पूरी सच्चाई खोल के रख दी है। भाई, इस देश में अगर नेता होना चाहिए ना तो राघव चड्ढा जी जैसा होना चाहिए, क्योंकि बाकी सारे नेता जब हिंदू मुस्लिम की डिबेट करते हैं पार्लियामेंट में, जो जनता के पैसों से प्रति मिनट 1.5 लाख रुपए खर्च होता है, वहीं ये बंदा निकल के आता है जो कि लोगों के हित की बात करता है, गरीबों के हित की बात करता है। असल में इस बंदे ने पार्लियामेंट में 5 दिन पहले टेलीकॉम कंपनियों की हालत खराब कर दी थी। जो इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स को रोक दिया जाता था टेलीकॉम कंपनी द्वारा, वहीं ये बंदा निकल के आता है पार्लियामेंट में और बोलता है कि मेरा फोन है, मेरी सिम है, तो तू होता कौन है कि भैया मेरी सिम को बंद करने वाला, मेरे फोन को बंद करने वाला। और हाल ही में राघव चड्ढा जी ने भैया एक ऐसा टॉपिक छेड़ दिया पार्लियामेंट में जो भैया गरीब जनता परेशान होती थी, जो बैंकों का अत्याचार था, जो बैंकों की क्रूरता थी गरीब लोगों के ऊपर, भाई उसके ऊपर ही बोल दिया राघव चड्ढा जी ने। असल में जो बैंक आपसे बोलती थी कि आपके अकाउंट में मिनिमम चार्ज होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो आपके पैसे कटेंगे, और गरीब जनता अगर गलती से एटीएम में 3 बार स्वाइप कर देती है तो भैया 20 रुपए पर ट्रांजेक्शन कटेंगे। और ये जितने भी आंकड़े राघव चड्ढा जी बताते हैं भैया ऑन पेपर बताते हैं, हवा में बात नहीं करते। वो बताते हैं कि भैया बैंकों ने 2 साल के अंदर मिनिमम पेनल्टी के नाम पर 3500 करोड़ रुपए जनता से वसूले हैं। और अंत में तो भैया राघव चड्ढा जी ने बैंकों की पोली खोल दी कि भैया जो अमाउंट लोन गरीब जनता लेती है उस लोन को लेने पे भी आपने टैक्स लगा दिया। अगर मान के चलो 1 लाख रुपए लोन लिया तो आपके अकाउंट में मात्र 95 से 96 हजार रुपए ही आता है। और आपको जानकर हैरानी होगी, राघव चड्ढा ही पहले इंसान है जो भैया एयरपोर्ट पे जो समोसा 300 रुपए का बिकता था, जो चाय 400 रुपए की मिलती थी, वो 10 रुपए की करवाने वाले पहले इंसान राघव चड्ढा ही थे। तो इससे आम जनता को यह सीख मिलती है, अगर हम एजुकेटेड पर्सन चुन के भेजेंगे पार्लियामेंट में तो वो नेता गरीबों के हित की बात करेगा, गरीबों के लिए काम करेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप अनएजुकेटेड पर्सन भेजोगे पार्लियामेंट में तो वो बंदा गरीबों के हित की बात तो छोड़ो, वो ये सोचेगा कि गरीबों को मारना कैसे है, जैसे कि टैक्स की फॉर्म में तहलका मचा रखा है फाइनेंस मिनिस्टर ने। अगर इस वीडियो में तो जनता का बात ही बोल दिया है पार्लियामेंट में जाके।
2014 में जब ये सरकार बनी थी तो पेट्रोल 55 रुपए प्रति लीटर पे बिकता था, आज पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर पे बिकता है। डीजल पे बिकता था 45 रुपए प्रति लीटर, वो डीजल आज 90 रुपए प्रति लीटर पे बिक रहा है सर। गैस का सिलेंडर 400 रुपए का मिलता था बाजार में 2014 में जब इनकी सरकार आई थी, आज वो गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया सर, 1100 रुपए का। दूध 1 लीटर 36 रुपए का मिलता था, दूध आज 60 रुपए प्रति लीटर हो गया है। और सर सीएनजी 40 रुपए प्रति यूनिट प्रति केजी मिला करती थी, आज वो सीएनजी 80 रुपए प्रति यूनिट मिलती है सर। कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के, अपने दोस्तों के बड़े बड़े लोन्स इन लोगों ने माफ कर दिए। 74,000 रुपए का कर्जा आज देश के हर किसान के सर पर है सर। अगर किसान अपना कर्ज का भुगतान नहीं करता तो उसके नाम के नोटिस चिपकाकर किसान की बदनामी करती है ये सरकार, और बड़े बड़े उद्योगपति जो लाखों करोड़ रुपए डकार गए उन्हें बिजनेस क्लास में बिठा के देश से रवाना करती है। यही है भारत का असली नेता, ऐसा ही नेता होना चाहिए हर स्टेट में, हर जगह, हर कुर्सी पे। लोग हिंदू मुस्लिम करते रह गए और इधर राघव चड्ढा ने कुछ ऐसा कर दिया है कि लोग उनको अपना नेक्स्ट पीएम देखना चाहते हैं। देखो इंडियन पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। रूलिंग पार्टी हिंदू मुस्लिम में व्यस्त है, अपोजिशन एसटी/एससी रिजर्वेशन में व्यस्त है और पब्लिक वो तो भगवान भरोसे है। लेकिन अब कहानी में ऐसे पॉलिटिशियन की एंट्री होती है जिसके पास सीए जैसी बड़ी डिग्री है, एक हमारे सो कॉल्ड पढ़े लिखे पॉलिटिशियन राघव चड्ढा, जो फिलहाल एक मीडिएटर बनकर आम जनता की प्रॉब्लम को पार्लियामेंट तक लेके जा रहे हैं। ये पार्लियामेंट में डिस्कशन इस बारे में करते हैं कि जब देश में गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए एग्जाम लिया जा सकता है तो देश में लीडर नेता बनने के लिए कोई एग्जाम क्यों नहीं लिया जा सकता। जब जनता के पास अपने सांसद विधायक को चुनने का अधिकार है तो उनके बुरे कामों में उनको हटाने का अधिकार क्यों नहीं है। जब आज इंडिया के 48% लैंड अंडर डिस्प्यूटेड है तो स्वीडन, जापान, जॉर्जिया और यूएई जैसे एक नेशनल ब्लॉकचेन रजिस्ट्री क्यों नहीं बनाया जा रहा है। एयरलाइन कंपनीज जब एक्स्ट्रा बैगेज के लिए हमसे एक्स्ट्रा पैसा ले सकती है तो जब फ्लाइट घंटों डिले होती है तो उसके लिए कंपनसेट क्यों नहीं कर सकती। रिचार्ज खत्म होने पे आउटगोइंग रोकना तो समझ आता है, पर इनकमिंग रोकना सरासर अत्याचारी है। जब इंडिया का कॉपीराइट एक्ट 1957 के एक ऐसे टाइम में बना था तब ना इंटरनेट था, ना यूट्यूब था, ना इंस्टाग्राम था। फिर आज उस लॉ के बेसिस पे सिर्फ कुछ सेकंड का क्लिप फेयर यूज करने के लिए किसी क्रिएटर का सालों का मेहनत कैसे बर्बाद किया जा सकता है। इस देश के एमपी ने अपना स्टैंडर्ड इतना गिरा दिया है कि आज राघव चड्ढा सिर्फ अपना बेसिक ड्यूटी करके लोगों के फेवरेट पॉलिटिशियन बन गए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। दोस्तों आपको क्या लगता है, आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या राघव चड्ढा जैसे इंसान को हमारे देश का पीएम होना चाहिए, या अभी जो पीएम है उसी को चेंज होना चाहिए, या फिर अभी जो पीएम है वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड राघव चड्ढा कैसा मुद्दा उठाते हैं, क्या वो मुद्दा जेन्युइन रहता है, क्या हमारा जो भी मिडिल क्लास फैमिली है उसके लिए मुद्दा उठाते हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड मेरे अकॉर्डिंग ऐसे इंसान को पीएम होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग, ये मेरा फीडबैक है। क्योंकि जो भी वो मुद्दा उठाते हैं, क्योंकि वो पढ़ा लिखा भी है, चार्टेड अकाउंटेंट का डिग्री लिए हैं, उसको समझ भी है, प्लस में जेनजी के जैसा सब कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। जैसे देखे होंगे कि वो डिलीवरी बॉय बन के उनका लाइफ एक दिन जिए, उसका एक्सपीरियंस लिए, उसका मुद्दा 10 मिनट में डिलीवरी वाला ख़त्म कर दिया। प्लस में जो भी एयरपोर्ट पे 300 रुपया 400 रुपया में पानी समोसा बेचता था, उसका मुद्दा उठा के उसका दाम घटा दिया, 10-20 रुपया करा दिया। सर आज एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा, एक साधारण सी पानी की बोतल जो 20 रुपए की बाजार में मिलती है वो एयरपोर्ट के भीतर जाकर फूड आउटलेट पर 100 रुपए की मिलती है। आज यात्री जो इंतजार कर रहे हैं अपनी फ्लाइट का, वो पानी पीकर पेट भर रहा है कि कहीं 250 रुपए की चाय और 350 रुपए का समोसा ना खरीदना पड़ जाए। बताइए सर, एक आम आदमी एयरपोर्ट पर अपने जहाज का इंतजार करते हुए क्या एक चाय नहीं पी सकता? क्या इस पर कोई रेगुलेशन नहीं होना चाहिए? समोसा खाओगी, समोसा एयरपोर्ट पे समोसा खाओगी, और चलो खिलाते हैं। सो दिस इज उड़ानी आती कैफे, वो 20 रुपए में किसकी वजह से हुआ ये? राघव लगता है, राघव चड्ढा। और बाकी आप देखे होंगे कि जो भी मतलब इनकमिंग कॉल, आउटगोइंग कॉल पे जो मुद्दा था उसको भी कम करवा दिया। तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसे इंसान को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए इंडिया का, या अभी जो प्राइम मिनिस्टर है उसको चेंज होना चाहिए, काम करना चाहिए। बाकी आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में बताइए, और जाते जाते इस चैनल को, इस पेज को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे मुद्दे पे डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो आपके तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम है सुमन सिंह और आप देख रहे थे सुमन टॉकिंग।